तरीके की यात्रा दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखी है, एक्सेप्ट कि राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ से गुजरी। न्याय दिल्ली के साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ है। 10 वर्षों में दिल्ली का भट्टा बैठा दिया गया है कि तो न्यायालय ने तय कर दिया है कंडीशनल बेल पर जो आदमी हो वो कट्टर ईमानदार कैसे हो सकता है। दिल्ली का नक्शा बदलने जा रहा है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वो उस कुर्सी के लायक नहीं, आज तक ना उसके बाद कोई मिनिस्ट्री है, ना कोई काम किया, ना कोई साइन किया, ना दस्तखत किया। देखिए, दिल्ली को भी न्याय चाहिए। दिल्ली में पोल्यूशन है, उससे न्याय चाहिए। दिल्ली में स्कूलों की हालत बर्बर है। एमएलए भ्रष्ट, वो जेल में है, शीला दीक्षित इस रोक में है। और दिल्ली की हालत ये हो चुकी है, यही नहीं पता चलता कि दिल्ली गड्ढे में है या गड्ढे में दिल्ली है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है, तो वहीं पर कांग्रेस ने भी अपना कमर कस लिया है। अब साफ तौर पर चुनावी मैदान के मूड में उतर चुके हैं कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी। अब ऐसे में कांग्रेस ने जो है साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए। ठीक उससे पहले 8 नवंबर से कांग्रेस का आखिर दिल्ली न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और साफ तौर पर एक बार तस्वीर दिखाइए कि कब तक दिल्ली आपके पाप में डूबी रहेगी। यानी कि ये साफ तौर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को किस तरह से बरगलाया। दिल्ली में जिस तरह से वो कहते थे कि हम लोकपाल बिल लेके आएंगे, आम जनता के लिए अच्छे अच्छे कामें होंगे, तो क्या अब कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है कि दिल्ली गड्ढे में है या गड्ढे में दिल्ली है। बहरहाल इस चीज को लेकर किन नेताओं ने क्या कहा, सबसे पहले उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। इसमें सहभागिता समय समय पर करेंगे। ये यात्रा दिल्ली की भावना जानने के लिए है, दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए है, दिल्ली की समस्याएं और उनकी परेशानियों के साथ अपने आप को जोड़ने की ये यात्रा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके का जो ये न्याय यात्रा हम करने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक यूनिक यात्रा रहेगी। इस तरीके की यात्रा दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखी है, एक्सेप्ट कि राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ से गुजरी। उसी यात्रा को एक्सटेंड करते हुए हम 70 की 70 विधानसभाओं में पहुँचेंगे, दिल्ली के लोगों तक उनको टच करेंगे, उनकी परेशानियाँ मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब दिल्ली न्याय यात्रा? देखिए, न्याय दिल्ली के साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ है। 10 वर्षों में दिल्ली का भट्टा बैठा दिया गया है, तो हम कैसे दिल्ली की जनता और दिल्ली को न्याय मिले। दिल्ली आज जूझ रही है भ्रष्टाचार से, महंगाई से, तमाम चीज़ों से, किस तरह से न्याय मिले उसके लिए लड़ाई है। लेकिन लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी, हम फिर से दिल्ली में सरकार बनाएंगे। देखिए, ये तो न्यायालय ने तय कर दिया है कंडीशनल बेल पर जो आदमी हो वो कट्टर ईमानदार कैसे हो सकता है। किस तरह से इस बार तैयारी रहेगी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होने वाला है? दूर है, अभी यात्रा पे फोकस। ठीक, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता सुखबीर शर्मा हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अब उसके बाद दिल्ली न्याय यात्रा, किस तरह देख रहे हैं? एक कमाल की इनिशिएटिव है कांग्रेस पार्टी का, इससे बढ़िया इनिशिएटिव हो नहीं सकता। और राहुल जी की जो न्याय यात्रा थी उसी के एक्सटेंशन में दिल्ली जोड़ो यात्रा है। और इसका रिजल्ट ये है, दिल्ली का नक्शा बदलने जा रहा है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जो फेक लोग हैं, फेक पार्टियां, सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए मैंने कुर्सी छोड़ा है, और आप लोग वही कुर्सी रखते हैं, कहते हैं जनता बैठ के इस पे अपना जवाब सुनाएगी। वो फोर्जरी, चीटिंग करके कुर्सी पे बैठ गया, वो उस कुर्सी के लायक नहीं, आज तक ना उसके बाद कोई मिनिस्ट्री है, ना कोई काम किया, ना कोई साइन किया, ना दस्तखत किया, जो फजूल का वो पैसा बर्बाद किया है दिल्ली की जनता का। तो केजरीवाल इज नो चॉइस फॉर दिल्ली। ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पहले शिक्षा के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया। काम नहीं, कोई ना उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया, ना स्वास्थ्य के लिए काम किया, बल्कि उस सारी व्यवस्था को चरमरा दिया। कोई शिक्षा व्यवस्था, चाहे मेडिकल हो, कुछ भी हो, जो शीला जी ने बनाया, जो कांग्रेस ने बनाया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया सर। जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ, दिल्ली न्याय यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, कितना इफेक्टिव होगा ये दिल्ली के चुनाव में? 66,000 करोड़ रुपए एक साल का बजट होता है। अब 66 × 10 ईयर्स
क्या आपको 66,000 रुपये भी लगे नज़र आते हैं दिल्ली में? ये पैसा गया कहाँ? वो सब बर्बाद किया और वो चीट किया है। और सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, उसको कोई हिसाब किताब उसके पास है नहीं, वो स्थिति दूसरी है। वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा सिंह हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मैम, पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद अब दिल्ली न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक, कश्मीर तक की, और वो कश्मीर की वादियों में हम राहुल जी के साथ थे जब बर्फ़ गिर रही थी, और जब वो स्टेज पर भाषण दे रहे थे, अपने परिवार के बारे में बता रहे थे कि मेरे पास, मैं कॉलेज में होता था तो मेरे पास फ़ोन आता, स्कूल में था, स्कूल फ़ोन आता है, ऐसे ये हो गया। एक के बाद एक हादसे आते थे, रो पड़े थे हम लोग भी उसमें, उस टाइम जब उनके भाषण चल रहे थे। सच में वो लोगों, दिल्ली के, देश के लोगों से प्यार करते हैं, युवाओं से प्यार करते हैं, महिलाओं से प्यार करते हैं, किसानों से प्यार करते हैं, हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं। ये गलत जो दिखाते हैं, आप मीडिया दिखाएंगे अच्छी बात है, पर जो मीडिया दिखा रही है, जो मेन मीडिया है, वो कुछ का कुछ तोड़ जोड़ के दिखा रही है। अब कांग्रेस पार्टी जो है दिल्ली की सड़कों पर उतरने को तैयार है। लगातार कहा जा रहा है कि 8 नवंबर से ये न्याय यात्रा शुरू होगी। किस तरह इसे आप लोग फेस करने? देखिए, दिल्ली को भी न्याय चाहिए। राहुल जी ने दिल्ली के लिए भी इसलिए यात्रा शुरू हुई, 1 महीने का समय रहेगा, 10 तारीख से शुरू होने वाली है। शुरू दिल्ली को न्याय चाहिए, दिल्ली को गड्ढों से न्याय चाहिए। आज दिल्ली में गड्ढे हैं, दिल्ली में पोल्यूशन है, उससे न्याय चाहिए। दिल्ली में स्कूलों की हालत बर्बर है, दिल्ली में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज मैं महिला होने के नाते कह रही हूँ, बेटियों के लिए शीला दीक्षित जी ने क्या नाम है, लाडली योजना थी, कहाँ है लाडली योजना? बच्चियों के पास कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए और विधवाओं के लिए पेंशन थी, 10 साल में एक पेंशन नहीं बनी। कहाँ है न्याय? उनको न्याय मिलेगा ना, होना चाहिए, उनका हक है। कोई भी सरकार हो अपनी जेब से नहीं लगाती, जनता के टैक्स का पैसा होता है, वो जनता को समर्पित होता है। तो हमारा पैसा, जनता के टैक्स का पैसा कहाँ लगाया? इसने अपने आलीशान घर बनाने में लगाया। वो टैक्स का पैसा अपने ऐशो आराम में लगा रहे हैं, वो टैक्स का पैसा अपने ऐशो आराम में उड़ा रहे हैं। वो टैक्स का पैसा पहले ये खांसते थे, आज इलाज करवाते हैं विदेशों में, इलाज कराते हैं वो आलिशान में। आज जब वो आए थे, उन्होंने कहा था, शीला दीक्षित का, और दिल्ली के में भ्रष्टाचार की नीति है, दिल्ली में भ्रष्टाचार है, तो मैं आऊँगा तो सबका पोथी पत्रे खोल दूंगा। खम्भों पे चढ़ जाते थे, बिजली के खम्भों पे तार काट देते। बहुत गलती करी उस टाइम शीला दीक्षित ने, इसको बिजली की तार काटे थे, उसी दिन इसको जेल में बंद करना चाहिए था। आज ये खुद भ्रष्ट, इसके मंत्रालय भ्रष्ट, इसके एमएलए भ्रष्ट, वो जेल में है, शीला दीक्षित जी स्वर्ग में है। और दिल्ली की हालत ये हो चुकी है, यही नहीं पता चलता कि दिल्ली गड्ढे में है या गड्ढे में दिल्ली है। पॉल्यूशन कहता है अदर स्टेट से आता है, नहीं जी, वो पंजाब से आएगा। पहले पंजाब से आता था, पंजाब से नहीं आता, हरियाणा से आता है, यूपी से आता है। अब दिल्ली में पॉल्यूशन कहाँ से आता है? दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए क्या किया केजरीवाल ने? कुछ नहीं किया। आज दिल्ली की इतनी बदतर हालत हो चुकी है, ना सफाई व्यवस्था, ना पानी साफ मिल रहा, पानी की बुरा हालत, 6-6 दिन में पानी आ रहा है, वो भी इतना गंदा कि यही नहीं पता चलता पानी नाली का है या पीने लायक है। जो रिजर्वायर बड़े बड़े टैंक शीला दीक्षित ने मुनक नहर लाई थी दिल्ली के लिए, तो आज उन्होंने एक भी पानी की व्यवस्था नहीं करवाई, सीवर व्यवस्था नहीं करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है, और वर्ल्ड का नंबर 1 दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो पेश होता है। तो स्वास्थ्य पे काम किया, कोरोना में कहाँ चुप के बैठे थे? ये कोरोना में कहाँ थे? जब दिल्ली के एक बार एडमिट होके कोई दोबारा घर में नहीं आता था, उन माताओं से जाके पीछे जो हॉस्पिटल में गया वहाँ से जिंदा वापस नहीं आता था। तो कहाँ थे ये? कहाँ? जब इतना व्यवस्था ठीक थी तो कहाँ थे? शिक्षा पे ले लो, शिक्षा पे सरकारी स्कूल एक के बाद एक सरकारी स्कूल कम होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की बढ़त हो रही है, सरकारी स्कूल कम होते रहे। क्यों? ना स्कूलों में साइंस, ना स्कूलों में एक जो सब्जेक्ट चाहिए ना आज बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, वो सब्जेक्ट कम होते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है। पुराने स्कूलों में लीपापोती करके व्यवस्था ठीक नहीं होती, नई बिल्डिंग की नई जगह लेके और एक ईंट लगाई हो, केजरीवाल जी बता दें। एक आखिरी सवाल, हरियाणा के चुनाव थे, उस टाइम में आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। अगर दिल्ली में इस तरह की नौबत आती है गठबंधन करने की तो क्या करें? बिल्कुल गठबंधन नहीं होगा, अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, वो एमपी वाले चुनाव में एक मजबूरी थी, वो राष्ट्रीय लेवल का काम था। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली
में कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और काम किए हुए कार्यों पे काम लड़ेगी कि 15 साल में जब 3 बार की सीएम थी तब दिल्ली में जो विकास हुआ था या 10 सालों में हुआ था वो दर्शाएंगे। आज दिल्ली की जनता जान चुकी है कि दिल्ली गर्त में जा चुकी है, दिल्ली बद से बदतर हालत हो चुकी है, दिल्ली के लोग जान चुके हैं। बिजली व्यवस्था पे देख लो, बिजली के बिल भर के आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं। कहाँ है फ्री पानी? पानी का बिल झुग्गी झोपड़ी में तो पहले फ्री था, अभी भी फ्री है, और फ्री पानी कहीं नहीं है, गंदा पानी है जो आ रहा है। लोग कह रहे हैं पैसे ले लो, कम से कम साफ सुथरा पानी तो दो, पीने लायक पानी नहीं। अरविंद केजरीवाल ने घुमाने का कोशिश किया है, सिर्फ वोट लेने का, सिर्फ भटकाने का काम किया है और कुछ नहीं। एक भी राशन कार्ड बनाया हो 10 सालों में, बहुत बड़ी बात होती है। एक भी राशन कार्ड, पुराने जो शीला दीक्षित के टाइम बने थे उन्हीं राशन कार्डों पे व्यवस्था सारी चीज़ें मिल रही हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। लाडली योजना बंद है, बेटियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा कहाँ? आज दिल्ली में 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल तक की महिला सुरक्षित नहीं है। कहाँ है वो कैमरे? कहीं कुछ नहीं है। जब वहाँ पर नारायण में क्या हुआ, बच्चों उसमें मतलब नालों की सफाई नहीं हुई तो बच्चे नीचे डूब गए और मर गए, और वो जो अदर स्टेट से आके यहाँ बैठ के दिल्ली में पढ़ने के लिए आए थे, आज दिल्ली की यह हालत हो चुकी है। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आखिर दिल्ली न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो है कांग्रेस ने नारा दिया है कि पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसके बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी कि उसके बाद अब साफ तौर पर दिल्ली न्याय यात्रा, यानी कि दिल्ली के लोगों को जिस तरह से अन्याय से मुक्त कराना है। दिल्ली के सीएम ने बहुत ही ज्यादा अन्याय कर दिया, ये कांग्रेस का आरोप है, और इसे चीज को लेकर दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से ठीक दिल्ली चुनाव से पहले किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, और लगातार अब कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रहा है दिल्ली के सीएम के ऊपर कि आखिर जो शीला जी के काम थे उसी का क्रेडिट अरविंद केजरीवाल क्यों लेते हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय सागर।